हरे कृष्णा। ಕೇಳಿಸೋದೇ हरे कृष्णा. You can hear me? Hare Krishna, yes, bro, we can hear. Oh, sorry, I couldn't hear you, so I was wondering actually. Yeah, yeah, we can Sorry, hear. sorry for that. Can we begin, Prabhuji? Yes, I'll Okay, quickly introduce you. I oh, don't. okay. Hare Krishna. ॐ अज्ञानमतिर्मिरन्दस्य जनाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले ये हमारा भाग्य है कि आप सब भक्त का हमें ये संग मिल रहा है। ये एक ऑपुलेंस है। तो मैं शुरू करता हूँ। तो भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थोस्ति भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगस्य सदसद्यो निजन्मसु। तो ये जो हम जो जीव है, the living entity in material nature thus follows the way of life, enjoying the three modes of material nature. This is due to his association with material nature. Thus he meets with good and evil among various species. तो इधर हम देख सकते हैं पुरुष प्रकृति। भगवान कहते हैं पुरुष प्रकृति, यानी ये हमारा शरीर जो है वो, ये शरीर किधर है? ये शरीर in which living entity is seated like a driver in a car. जैसे जो हमारा भौतिक शरीर को हम कार समझ सकते हैं और उधर हम जो है वो हम बैठे हैं। ओके, कर क्या रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो द्रव्य वस्तु है ना, मटेरियल जो द्रव्य वस्तु से कैसे भोग करना है। और ये दिव्य वस्तु किसे तीन गुणों से है, राजसिक, तामसिक। ये गुण से जो मिला हुआ है उससे हम आनंद लेना चाहते हैं। और इसके बाद भगवान क्या कहते हैं? कारण गुण संगस्य। इसका मतलब है कि क्यों ऐसा है, क्योंकि हम अनादि काल से ये जो भौतिक आवरण में है, भौतिक जगत में है, और ये जो हम है, जो जीव है, जो आत्मा है, वो क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है। कैसे भ्रमण कर रहा है? फ्रॉम वन बॉडीली केज टू अनदर। यानी हम हम जो शरीर देख रहे हैं असलियत में पिंजरा है, और हम ये शरीर जो पिंजरा है वो हम क्या कर रहे हैं? एक एक पिंजरा से दूसरे पिंजरे में जा रहे हैं। देखिए हमारा स्थिति कैसा है। जैसे हम मान लो एक पैरट है, उसको हमने एक पिंजरा में रखा समझो 4-5 साल, और निकाल के दूसरे पिंजरे में डाल दिया। तो ये हमारा परिस्थिति है। तो इसमें और एक शब्द है सद और असद। ये जो हमारा मनुष्य शरीर है वो कैसे है? वो सद कहा जाता है।
इट इज बेनिफिशियल, सद है। और जो बाकी जो है प्राणी है, जीव है, जंतु है, जो भी हम देख सकते हैं जमीन पे और मूविंग ऑब्जेक्ट्स, लिविंग ऑब्जेक्ट्स, उसे क्या है, उसे असत कहा गया है। ऐसा क्यों? क्यों एक को मनुष्य और देवता का जो शरीर है उसे उसे सत कहा गया है और बाकी को असत कहा गया है? क्यों, ऐसा क्यों है? हम्म, क्योंकि ये मनुष्य जीवन में ही हमें एक मौका मिलता है समझने के लिए कि हम असलियत में कौन है, क्योंकि हम एटर्नल सोल है। और दुर्भाग्य, ये जो हमारा पिंजरा है हम उसके अंदर है। ये पिंजरा जो है मेटीरियल बॉडी, भौतिक शरीर में हम अटके हुए हैं। और हमारा मकसद क्या होना चाहिए, ये शरीर मिल, ये यही हम ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में समझ सकते हैं कि कैसे हम बाहर निकल, यही एक अंडरस्टैंडिंग मिलता है हमें कि हम कैसे बाहर निकल सकते, ये ह्यूमन बॉडी और देवता शरीर में। ये जो बाकी जो प्राणियों हो, पौधे हैं, उनको वो समझ नहीं सकते हैं, ये ज्ञान उनके पास नहीं, और डल है, वो नहीं समझ सकते हैं। तो हम देख सकते हैं भौतिक जगत में क्या चल रहा है। 99.9% लोग क्या कर रहे हैं, बहुत बिजी हो गए हैं। किससे बिजी हो गए हैं, कैसे कैसे बिजी हो गए हैं? धन इकट्ठा करने के लिए। ये धन किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं? ताकि अच्छा से अच्छा घर में रहे, अच्छा से अच्छा ये शरीर को कैसे ढके, अच्छा से अच्छा कैसे खाएं, और अच्छा से ऐसे कैसे हम इंद्र तृप्ति करें। लेकिन ऐसे करते करते हम हमारा असली जो हमारा मकसद है वो भूल गए हैं। दैट इज प्रभुपाद का कॉइन्ड वर्ड है, बैक होम बैक टू गॉड है। तो ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और जो जो भी कर रहे हैं हम लाइफ में, जो भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, भक्त इसलिए करता है, दैट इज ओनली गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके, ये कैसे हम समझ सकते हैं? जैसे हम प्राणी पक्षियों को देखते हैं, सुबह उठते हैं, चिलपिल चिलपिल, आप अभी आवाज सुनाई देगा आपको बाहर, चिलपिल कर रहे हैं कर रहे हैं कि अभी खाने के लिए क्या है वो सोच रहे हैं। हाँ, भक्त तो सुबह उठता है, क्या सोचता है भक्त कि अभी मुझे भगवान ने दूसरा दिन दिया है, तो कैसे मैं अभी जो मैंने वचन लिया है 16 माला में, समझता हूँ आप लोग सब कर रहे हैं या एस्पायरिंग टू चैंट महामंत्र 16 राउंड्स। तो सुबह उठते हम सोचते हैं कि अभी मुझे जप करना है, मेरा मॉर्निंग प्रोग्राम में जप करना है। तो इनको सब कुछ आराम से मिलता है, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। उनके पास इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, मेडिकल डिग्री नहीं है, वो आराम से खा पी लेते हैं, उनको मिल जाता है, रहने के लिए भी मिल जाता है। हाँ? हम्म, और जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा लिंग भी फिक्स्ड है। तो जो सेक्स लाइफ वो भी फिक्स्ड है। हम्म, और वो भी मेहनत करने से मिल जाता है। हम जानते हैं हमारा असलियत, व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। लेकिन इवन अ डॉग गेट्स इट, वो बाहर मैथुन ऐसे ही सबके सामने कर दें, और जो मनुष्य है वो सोफिस्टिकेटेड वे से करता है। लेकिन अभी इतना हमारा परिस्थिति खराब हो गया है कि वो भी हम देख सकते हैं, ऐसा हो गया है। तो ये जो है सोना, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिपेंडिंग, तो उसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम, ये दुर्भाग्य है। हाँ, तो जो जरूरत है वो करना है, दैट इज डिफरेंट। बट सिर्फ इसी पे हमारा ध्यान रहेगा तो हम हमारा मकसद की ओर पहुंचना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा जो एनर्जी है, जो भी है, वो ये एंडेवर पे होना चाहिए कि कैसे हम ये जो हमारा लक्ष्य है कैसे पाए, कैसे ये जो हमारा पिंजरा में अटका हुआ ये जीव है ये कैसे बाहर निकले। और जो असली जगह है भगवान के धाम पे कैसे पहुंचे, ये हमारा होना चाहिए। इसलिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो परिचय है। क्या परिचय होना चाहिए? परिचय, ज्ञान से परिचय होना चाहिए। ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, और ये शरीर में हूं, यानी स्पिरिट हूं। और भगवान कौन है, ये रिश्ता क्या है? भगवान हमारे परम मालिक है। कैसे हम हमारा जिंदगी
ले ताकि हम उधर पहुंचे। ये हमारा, यू शुड बी देयर। अगर मैं समझता हूं कि आप सबको पता है, ये तो मैं मेरे खुद के शुद्धिकरण के लिए बोल रहा हूं, फिर भी अगर हम इतना समझने के बाद भी हम सीरियस नहीं है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये दुआपात पशु है, टू लेग्ड एनिमल। ओके, तो आ, तो एक भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक है इसके बारे में, 11वें अध्याय, सॉरी 11th कैंटो, 20th अध्याय और 17वां श्लोक है। नरदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकेन न भास्वतेरितम पुमान् भवे भवधीम न तरेत् स आत्मा। तो ये श्लोक में कहा गया है कि ये जो मनुष्य जीवन है वो हमें is awarding all the benefits, यानी हमको सब कुछ मिला है, वे गेटिंग द बेनिफिट्स। हाँ, कि ये एक एक्चुअली जो हमें अभी मिला है और हम सब साथ में हैं, ये कोई चांस नहीं है, ये कुछ हमारा पूर्व जीवन का जो स्वीकृति है। जैसे हम बहुत सारे शरीर धारण किए हैं, उसके कारण ये कुछ मिला है। मनुष्य जीवन में बहुत सारे मनुष्य हैं, अभी कितने सारे लोग हैं, अभी बहुत लोग अभी तक सोए होंगे, नॉट इवन गॉट अप आल्सो, ऐसा है। बट वी आर हियर, हाँ, वी आर हियर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ये हमारा भाग्य है, भाग्य से मिलता है, कि रेयर अचीवमेंट है एक्चुअली। प्रभुपाद श्लोक के इसमें इज ए रेयर अचीवमेंट, शरीर, ह्यूमन शरीर मिलना। तो ये शरीर को इस श्लोक में किससे किससे तुलना की गई है? प्रभुपाद के एक एक शब्द है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। ये कहते हैं वेल परफेक्टली कंस्ट्रक्टेड बोट। ये शरीर है, परफेक्टली कंस्ट्रक्टेड बोट है। बोट यानी नाव है, परफेक्ट परफेक्ट नाव है। और नाव किस लिए? ये जो हम भौतिक वर्ल्ड में जो हम तैर रहे हैं, उससे बाहर निकलने के लिए है। तो इसके लिए कौन लगता है? कैप्टन है। कैप्टन कौन है? स्पिरिचुअल मास्टर है, मेरे गुरु है। मैं समझता हूँ बहुत लोग दीक्षित या जो नहीं है वो सोच रहे हैं सबको पता है, सबकी शिक्षा गुरु हैं, सब किसी किसी को फॉलो कर ही रहे हैं। हाँ, और ये तो शिला प्रभुपाद का इस्कॉन है, सबसे बड़ा बोट है। हाँ, तो जो बोट के लिए कैप्टन लगता है, दूसरा हवा लगता है, दूसरी तरफ हवा चले जाएंगे, हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो ऐसा बात है, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो ये हवा कौन सा है? फेवरेबल विंड। व्हाट आर द फेवरेबल विंड? भगवान की जो वाणी है, ये फेवरेबल विंड है, इंपेलिंग इट्स ऑन इट्स कोर्स, ताकि वो बरोबर चले, बरोबर डायरेक्शन में चले। किधर जाना है हमें? समुद्र में ही रहना है? नहीं ना, हमें बाहर निकलना है, बाहर जाना है, शोर में जाना है, तट पर जाना है। कौन से तट? स्पिरिचुअल वर्ल्ड के तट पर, फ्रॉम भौतिक टू स्पिरिचुअल। सो इसलिए जो शरीर, ह्यूमन शरीर का है, जो भी हमें एडवांटेज मिला है, उसे हमें पूरी तरह से उसका सदुपयोग करना चाहिए। ये भौतिक जगत से बाहर निकलना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आत्मा, हाँ, यानी वी आर द किलर ऑफ द सोल, हम खुद को मार रहे हैं, वी आर किलिंग अवर सेल्व्स। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो तो ये ऐसा है ना, हम समुद्र में ज्यादा टाइम तक तैर नहीं सकते हैं। तो हमें जो बोट मिला है उसे हमें फायदा उठाना चाहिए। हम नहीं तो हम डूब जाएंगे, जैसे बाहर के लोग डूब रहे हैं, हम देख सकते हैं। तो ये तो ये भाग्य का कुछ, इसका कुछ हम इसका कुछ, इसका वैल्यू है जो अमूल्य है। वी कैन नॉट, किसी से भी तुलना नहीं कर सकते हम। जो हम अब परिस्थिति में, व्हाट वी आर गेटिंग नाउ, इट इज समथिंग अनइमेजिनेबल। इट इज वेरी रेयर। कि बार बार मैं वही बोल रहा हूँ कि हमें समझना चाहिए, जब तक हम जो चीज है उसे वैल्यू नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा है, गुरु महाराज कहते हैं कि हम चीज को वैल्यू नहीं करेंगे जो मिला है हमें, तो क्या होगा? वी विल द एवरी चांस वी विल लूज इट। हाँ, तो ये हमें कृतज्ञ होना चाहिए प्रभुपाद के और गुरु के ऊपर, सबके ऊपर, कि हमें जो मौका मिला है। हाँ, ये जो फेवरेबल मिल्ड है जो प्रभुपाद ने
फेवरेबल विंड क्या है? ये वाणी है। ये वाणी किधर से आ रही है? हम खुद तो पढ़ के समझ नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने जो लिखा है, कभी लिखते थे प्रभुपाद ये सब जब सारी दुनिया सो रही है। प्रभुपाद 4-5 प्रोग्राम अटेंड करते थे। अभी के युवक को भी सोचना मुश्किल हो जाएगा कि दिन में 4-5, वो एक जगह नहीं होता, अलग अलग जगह में प्रोग्राम चलते थे। प्रभुपाद जाते थे, सब प्रोग्राम अटेंड करते थे, रात को 1-2 घंटा सोते थे। इतना करने के बाद बाकी उनके शिष्य सोते, सब लोग नींद में थे, तो प्रभुपाद पुस्तक लिखते थे, यू शुड राइट। दैट इज द फेवरेबल विंड वी हैव गॉट। कैसे हम बाहर निकल सकते हैं? ये जो ज्ञान प्रभुपाद ने दिया है, तो ये जो माध्यम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद एक बार अपने गॉडबर से बोल रहे थे, वो बीमार थे, औषधि के बारे में बात कर रहे थे। प्रभुपाद ने बोला, मेरे पास हाँ इम्पोर्टेंट औषधि है। वो क्या औषधि है? महामंत्र है। और उसके लिए डाइट क्या है? सबको पता है। प्रसादम। सबसे सबसे जब हम भक्ति में आते हैं, तो एक चीज तो जरूर हमें, एवरीबडी इज अट्रैक्टेड, महामंत्र इज देयर, प्रसादम। तो ये डाइट है हमारे लिए। जिस मुंह से हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो मुंह से हम, वही मुंह से हम उच्चारण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन कभी कभी दुर्भाग्यवश क्या होता है, हम वही मुंह से हम वी डू ऑफेंसेस, वी शुड अवॉइड दैट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम बाहर हैं, अभी तो मोबाइल होता है, पहले समुद्र में कंपास रहता था, वो डायरेक्शन बताता किधर जाना है करके। ये कंपास कौन सा है? ये स्क्रिप्चर है और एक्सेप्टिंग द गुरु, ये हमारा कंपास है। और ये जो इंस्ट्रक्शन है, चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी को दिया था, वही हमें मिल रहा है। ये परंपरा से वही ज्ञान हमें मिल रहा है। हमारी भावना, हमारी व्हाट शुड बी अवर मूड ऑफ चैंटिंग, अई नंदा तनुजा किंकरम, पतिताम वा विषमे भवान बोधाऊ। तो ये हमारा मूड होना चाहिए। तव पाद पंकज, तो ये ऐसा मूड कैसे होना चाहिए? ओ कृष्णा, some of the other have fallen in the ocean of birth and death. Please pick me up from the ocean of death and place me as one of your atoms at your lotus feet. There's so many millions of devotees are serving you. Oh my Lord, you know, they are there. Just pick me up and place at the lotus. और दूसरा हम जानते हैं, गुरु महाराज हे सोलेन राधानंद स्वामी महाराज, जो भी सन्यासी वो कहते हैं, त्रिनादपि सुनिचेनम तरोरपि सहिष्णुना मानेन मानदेन कीर्तने सदा हरि। तो हमारा जो भावना होना चाहिए, त्रिनादपि सुनिचेनम, हम्बल, नम्र भाव से, तृण से भी नीचे, बिना कुछ अपेक्षा किए हुए, मान सम्मान की अपेक्षा किए हुए, हाँ, वैसे हमारा मूड होना चाहिए। तब हम जाप कर पाएंगे। हम देख सकते हैं, हम बहुत कुछ कार्य, हमें बहुत कुछ सेवा होती है। प्रभुपाद ने कहा है सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है महामंत्र, दिस इज दैट। और कितने बार हमारे जो सन्यासी है, प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स है, उनको प्रश्न पूछा गया है, तो उन्होंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट सेवा क्या है? महामंत्र है, चांटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। और बहुत बौखलाहट में, हमारा ये प्रॉब्लम, हमारा वो प्रॉब्लम है, हमारे तकलीफ हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन उनने कहा कि नोबडी कैन सेव यू इफ यू स्टॉप जपा। कोई बचा नहीं सकता है, भगवान भी, कोई भी नहीं बचा सकेंगे। तो महामंत्र चालू ही रहना, कुछ भी, वॉट एवर द सिचुएशन, यू नो, आवर महामंत्र शुड गो ऑन। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important things in our life. Somehow we have to continue. हमारी प्रार्थना ऐसे होनी चाहिए, ये हमारा मकसद होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए, हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए लाइफ में, कि नेक्स्ट डे में उठूंगा और जपा करूंगा, और आई शुड चांट अटेंटिवली, एंड कैसे, दैट शुड बी द गोल ऑफ लाइफ। बाकी जो भी कर रहे हैं, प्रभुपाद ने इसकॉन एस्टेब्लिश किया सो दैट वी कैन कम एंड चांट हियर एंड चांट हियर एंड चांट हियर एंड चांट, यही है। दिस इज द ओनली गोल ऑफ लाइफ। बाकी कुछ भी चले, वो सब करना पड़ता है, बहुत सारे चीज हमें हमारे परिस्थिति के हिसाब से, वॉट एवर वी हैव टू डू, वी हैव टू डू दैट, द नीडफुल, दैट टू बी डन, वो करना चाहिए। लेकिन सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या होना चाहिए?
रात को सोते वक्त सुबह हमें याद होना कि हमें जपा करना है। सुबह उठा तो आई हैव टू चांट नाउ, आई हैव टू, ऐसा नहीं भोज जैसा, मतलब वो टाइम लगेगा टू गेट दैट लव ऑफ गॉड है, जो भी वो हाई लेवल जो हम सोचते हैं, जो लिखा गया शास्त्र में, हमारे लिए भी ऑस्टेरिटी है। हाँ, बिकम एस्थेटिक नॉट एस्थेटिक, जो भी है। लेकिन एक चीज याद रखना चाहिए कि वॉट एवर, जो भी, जैसे हम, सॉरी मैं पॉइंट मिस किया, वो ये है कि हम बहुत सारा सेवा करते हैं और हमारा माइंड गेट्स फुल्ली ऑक्यूपाइड समटाइम्स। जैसे हम डीटी रूम में हैं, इधर है, सेवा करते हैं और अन्य सेवा करते हैं, इतने अपन एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन ये एक चीज है, एक चीज है, आपके पास दूसरा, वी हैव समथिंग एल्स अदर देन द गोल ऑफ लाइफ, वो भी बीच में आता है, वो महामंत्र करेंगे बीच में आएगा, इट्स 100% श्योर। वो छोड़ेगा नहीं आपको, इसलिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। समथिंग वी कैन, दिस महामंत्र समथिंग वी इन कृष्णा कैन बी परचेस, इतना इजी नहीं है जो हम समझते हैं। आप लोग सब जानते हैं कितना साल से आप लोग सब है महामंत्र कर रहे हैं, तो इट्स नॉट इजी। कुछ भी और कुछ है, वो वही टाइम पे बीच में आएगा, वापिस वापिस खींच खींच के हमको लेके आना पड़ता है। एक, दिस इज लाइक अ स्ट्रगल, और ए स्ट्रगल कंटिन्यू रहना चाहिए। एंड वी हैव टू प्रे कि इस टाइम पे जो भी है 5 to 7, जब तक मैं है शरीर में हूं, कि मैं ये जो एक्टिविटी है कोशिश करूं और भूलूं नहीं। ये हमारा गोल होना चाहिए, कि हम सोचना चाहिए कि क्या होगा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। ये बात है कि हम कभी बीमार रह सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम क्या कर रहेंगे, व्हाट आर वी विल बी डूइंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारा, हम सब अभी मेडिकल, क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट में है, मेडिकल कोर्स में है और दवाई ले रहे हैं भाव औषधि के लिए, वो महामंत्र है। सो जो भी नहीं चाहिए वो हम, जो भी हमारे भक्ति के अगेंस्ट, सब कुछ अपने आप चले जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली विल गेट अ थिंग वेयर विल एबल टू चांट एंड वी विल अचीव। ये कैसे होगा, ओनली टाइम वी हैव सीन भक्त लोग कैसे अपना शरीर छोड़ते हैं, भैया प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय।